नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे आयुर्वेद में सदियों से जाना जाता है, अफीम, या जिसे हम आम भाषा में अफीम पोस्ट भी कहते हैं। जानते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें जीवन देने की और जीवन लेने की दोनों की गजब की शक्ति है। यही तो आए का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ ये किसी भी भयानक दर्द को शांत कर सकता है, तो दूसरी तरफ अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो एक जानलेवा हथियार भी बन सकता है। तो सवाल ये है कि आयुर्वेद इस दो धारी तलवार का इस्तेमाल आखिर करता कैसे है। आइए सबसे पहले इस पौधे को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये है क्या, कहाँ से आया है और हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या क्या लिखा मिलता है। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में इसका नाम है पापावर सोमनीफेरम। ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा असल में एशिया और यूरोप का है, पर इसकी असली ताकत छिपी है इसके फलों में, जिन्हें हम आम बोलचाल में डोडा भी कहते हैं। पता है, आयुर्वेद में इसका सिर्फ एक नाम नहीं है, इसे अफूक, अहिफेनिक, खसफलक शीर जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन वैद्यों ने इसके हर एक पहलू को कितनी गहराई से समझा था। तो अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद में इस पौधे का इतना महत्व क्यों है। आखिर इसमें ऐसे कौन से औषधीय गुण हैं जो इसे इतना खास बना देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद किसी भी चीज को उसके रस पंचक से समझता है। अफीम का स्वाद कड़वा और कसैला होता है। इसके गुण हैं लघु, सूक्ष्म और व्यवायी, मतलब ये शरीर में बहुत तेजी से और गहराई तक फैलता है। इसकी तासीर गर्म है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव है मादक, यानी ये सीधा हमारी चेतना पर असर डालता है। तो इन गुणों का हमारे शरीर पर असर क्या होता है? ये शरीर में बढ़े हुए कफ और वात को शांत करता है। ये एक बेहतरीन वेदना स्थापक है, मतलब किसी भी तरह के तेज दर्द को कम करने की इसमें कमाल की क्षमता है। ये एक पावरफुल निद्राजनक भी है, यानी गहरी नींद लाने में मदद करता है। और आक्षेपहर होने की वजह से ये मांसपेशियों की ऐंठन को भी रोकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पूरे पौधे का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ इसके कच्चे फल से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे फल निर्यास कहते हैं, उसी में ये औषधीय गुण होते हैं। और जरा इसकी खुराक पर गौर कीजिए, सिर्फ 30 मिलीग्राम, इतनी छोटी मात्रा से इसकी शुरुआत होती है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद कितना सटीक विज्ञान है। हमने इसके कमाल के औषधीय गुणों के बारे में तो जान लिया, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब इसके खतरों को भी समझते हैं। अब हम नजर डालेंगे इसके अंधेरे पक्ष पर। ये जानेंगे कि कैसे ये जीवन देने वाली औषधि अगर बिना सोचे समझे और बिना सम्मान के इस्तेमाल की जाए तो एक जानलेवा जहर बन सकती है। अगर इसकी डोज थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये सांस को रोक सकता है, इंसान को गहरी बेहोशी में डाल सकता है और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक काबिल वैद्य की देखरेख में ही होना चाहिए। आयुर्वेद में साफ साफ निर्देश है कि कुछ लोगों को तो अहिफेन से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, जैसे कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग, या वो लोग जो पहले से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या जिन्हें फेफड़ों या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है। तो जब इतने गंभीर खतरे हैं, तो आयुर्वेद ने इसका सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित कैसे किया? हमारे प्राचीन वैद्यों ने इसकी जहरीली ताकत को काबू में करके इसे एक सुरक्षित दवा में बदलने के लिए क्या तरीके अपनाए? मान लीजिए कि किसी ने गलती से इसकी ज्यादा मात्रा ले ली, तो उस इमरजेंसी से निपटने के लिए आयुर्वेद में एक पूरा प्रोटोकॉल था। सबसे पहले वमन यानी उल्टी कराकर पेट से जहर को बाहर निकाला जाता था। उसके बाद आमलकी या हींग जैसे एंटीडोट दिए जाते थे, और आखिर में दिल की धड़कन को सामान्य रखने के लिए कॉफी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया सिर्फ इलाज करने का नहीं, बल्कि रोकथाम का भी है। और यहीं पर शोधन की प्रक्रिया का महत्व सामने आता है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसके बिना किसी भी शक्तिशाली पदार्थ को दवा के रूप में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। अफीम की शोधन प्रक्रिया बहुत ही लहरीक और सटीक है। इसे पहले पानी में घोला जाता है, फिर छाना जाता है और फिर धीरे धीरे गर्म करके गाढ़ा किया जाता है। पर सबसे जरूरी कदम है भावना देना। इस गाढ़े सार को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार ताज़े अदरक के रस में भिगोकर सुखाया जाता है।
यही प्रक्रिया इसके जहरीले असर को खत्म करके इसके औषधीय गुणों को और निखारती है। तो अफीम और आयुर्वेद की इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक क्या है? देखिए, अहीफिन की कहानी असल में संतुलन की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति में कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। किसी भी पदार्थ की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे किस ज्ञान, किस इरादे और कितने सम्मान के साथ इस्तेमाल करते हैं। और शायद यही आयुर्वेद का मूल दर्शन है। सही ज्ञान और सम्मान के साथ सबसे खतरनाक जहर भी जीवन बचाने वाली दवा बन सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की हर शक्ति का सम्मान करना कितना जरूरी है। हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि ये सारी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। धन्यवाद।